करके, ठीक है। In this lesson, Angie talks about being lonely. इस पार्ट में एंगी बात करती है अकेलेपन के बारे में and having no one to talk despite being surrounded by family and around 30 people whom she called her friend. और कोई भी उससे बात करने के लिए है नहीं, हालांकि उसके चारों तरफ परिवार के मेंबर्स भी हैं और 30 अन्य लोग हैं जिन्हें वो अपनी मित्र कहकर पुकारती है। सेकंड पैराग्राफ, थस का मतलब होता है सो, इसलिए। शी टेक्स द डिसीजन ऑफ राइटिंग हर फीलिंग्स इन अ डायरी, तो वो फैसला करती है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखेगी। इट इज़ अनयूजुअल फॉर हर टू राइटिंग अ डायरी, हालांकि ये असामान्य बात थी उसके लिए डायरी में लिखना। बट शी इज़ रियली इन नीड ऑफ अ ट्रू फ्रेंड, लेकिन वास्तव में उसे सच्चे मित्र की आवश्यकता थी। फर्स्ट शी डिसाइड्स टू नेम हर डायरी किटी, इसलिए वो फैसला करती है कि अपनी डायरी का नाम रखेगी किटी। एंड लाइक अदर पीपल, और दूसरे लोगों की तरह, शी इज़ नॉट गोइंग टू मेंशन जस्ट फैक्ट्स इन इट, वो इसमें केवल तथ्यों को लिखना पसंद नहीं करेगी। तो क्या लिखेगी वो? थर्ड पैराग्राफ, शी स्टार्ट्स विद राइटिंग हर बैकग्राउंड, उसने लिखना शुरू किया अपने बैकग्राउंड यानी पिछली घटनाओं के साथ। तो मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन, ताकि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। वो रीड्स एक लेटर जो इसे बाद में पढ़े। शी डिस्क्राइब्स हर फैमिली, उसने अपनी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब किया। एंड अर्ली चाइल्डहुड, और अपने पहले के बचपन के बारे में, अर्ली पूर्व, और अपने पूर्व के बचपन के बारे में भी डिस्क्राइब किया। व्हेन दे ऑल माइग्रेटेड, जब वे सभी एक दूसरे से माइग्रेट हुए मतलब मिले। हर अर्ली स्कूलिंग, और अपने प्रारंभिक स्कूल डेज के बारे में भी लिखा उसने, जब वहाँ पर पहले दिन उसके फ्रेंड्स उससे मिले। आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ बैकग्राउंड, और जब उसने विस्तार से अपने बैकग्राउंड के बारे में बता लिया, शी कम्स टू द प्रेजेंट डे, तो वो वर्तमान दिनों पर आई। वेयर शी टेल्स अस अबाउट हर द रिजल्ट डे, जहाँ पर उसने अपनी रिजल्ट दिन के बारे में बताया। एवरीवन इन द क्लास इज नर्वस अबाउट देयर रिजल्ट, क्लास में उसके हर कोई घबराया हुआ था रिजल्ट को लेकर के। एंड बॉयज़ आर इवन मेकिंग बेट्स, बेट्स यानी शर्त लगाना, और जो लड़के थे वो आपस में शर्त लगा रहे थे। एंड ही वॉज क्वाइट श्योर अबाउट हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड्स, एनी को पूरा विश्वास था अपने ऊपर कि वो पास हो जाएगी, और अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपनी सहेलियों के ऊपर भी कि उसकी सहेलियाँ भी पास हो जाएंगी। शी हैड अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स, उसे सभी टीचर्स से अच्छा इक्वेशन भी मिला था। इक्वेशन मतलब प्रोत्साहन, उसे सभी टीचर्स की ओर से एक अच्छा प्रोत्साहन भी मिला था। एक्सेप्ट हर मैथ्स प्रोफेसर, केवल मैथ्स के प्रोफेसर को छोड़ करके, who was constantly annoyed at her, जो लगातार उसके ऊपर गुस्सा करते थे। for her talking habits, क्योंकि वो बातें बहुत करती थी, जो लगातार उसके ऊपर गुस्सा करते थे क्योंकि वो बातें बहुत करती थी। Thus she started giving her punishment in form of essay on wild topics, इसलिए उन्होंने उसे पनिश करने का फैसला किया और उसे ऐसे लिखने को किया एक विचित्र से टॉपिक पर, सच है चेकर बॉक्स, जैसे चेकर बॉक्स यानी कि बातें करना, बातूनी होना। तो विच शी रिप्लाई विक, फुल विक, विक यानी समझदारी, बुद्धिमानी, जिस पर उसने पूरी बुद्धिमानी से रिप्लाई दिया, जवाब दिया। शी रोट, उसने लिखा ऐसे निबंध, दैट वर फनी, जो कि बहुत ही मजाकिया था। एंड एक्सप्लेन दैट दिस वाज अ ट्रिक, और वर्णन किया, बताया कि ये कारण है दैट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, कि उसे बात करने की आदत उसकी माँ से आई है। एंड नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट, और इस बारे में कुछ किया
नहीं जा सकता। She kept on giving her essay until she wrote a satire. उसने अपने ऐसे को लिखा, सैटायर मतलब हास्य के साथ। आफ्टर गेट थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट, और जब उसने तीसरा और अंतिम असाइनमेंट दिया, मिस्टर किसिंग नेवर पॉइंटेड हर आउट फॉर टॉकिंग, तो फिर मिस्टर किसिंग मैथ्स के टीचर का नाम, फिर मिस्टर किसिंग ने कभी भी उसे बात करने से नहीं रोका। क्लियर? समझ में आ गया होगा सभी को। अक्षिका भारती क्लियर है? कोई शब्द किसी का मीनिंग पूछना है? कौन से? वायर मतलब विचित्र है, एंग्जाइटी मतलब गुस्सा करना, माइग्रेटिंग मतलब मिलना, बेंच मतलब शर्त लगाना, विक मतलब बुद्धिमानी, बोला जाऊंगी। दुर्गेश्वरी कुछ पूछना है? सिमरन, चंचल, शहनवाज, ईशान, शहबाज, सबको क्लियर है लेसन? गुड। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला स्ट्रेस, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world. Let me put it more clearly. आइए हम आपको इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दें। Since no one will believe, हालांकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा that a 13-year-old girl is completely alone in the world, कि 13 साल की लड़की इस संसार में पूरी तरह से अकेली थी। एंड आई एम नॉट, और मैं तो अकेला नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से प्यार करती हूँ। एंड अ 16-year-old, और उम्र 16 साल की है, सिस्टर बहन हूँ। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और हालांकि 30 लोग और हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कहती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार भी है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली आंटी है। एंड अ गुड होम, और प्यारा सा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, हालांकि ऊपर से देखने पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे पास एक सच्चा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम, और मैं सोचती हूँ कि जब मैं अपने मित्रों के साथ में होती हूँ तो मेरा समय बहुत अच्छा गुजरता है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, फिर भी मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन रोज़मर्रा के साधारण काम में करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मुझे नहीं लगता है कि बहुत जगह मैं किसी के करीब हूँ। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही बड़ी समस्या है। मोबाइल में क्या, क्लास में जाकर रिसीव कर लेंगे। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरी ही गलती हो। दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते। कॉन्फाइड, घुलना मिलने। इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कुछ ऐसी ही होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट एबल टू चेंज, ये परिवर्तित भी नहीं होती। दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही वजह थी कि मैंने डायरी को लिखना शुरू किया। फर्स्ट क्वेश्चन, एनी डज नॉट फील दैट शी इज़ अलोन इन द वर्ल्ड बिकॉज, एली ये महसूस नहीं कर पाती है कि वो संसार में अकेली है, क्योंकि क्या रीज़न है? शी हैज़ लविंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है,
एंगी एक्चुअली डज नॉट हैव, एंगी के पास क्या नहीं है, और रियल फ्रेंड, एक सच्चा मित्र नहीं। माई फादर, सेकेंड पैराग्राफ, द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे पिताजी, सबसे प्रिय पिताजी, आई हैव एवर सीन, जो मैंने अब तक देखे, डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। जब उनका विवाह हुआ मेरी माँ से तो वो 36 के थे और मेरी माँ 25 की। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो एनी ने बताया कि जब उनके माता पिता का विवाह हुआ तो उनके पिता 36 के थे और माँ 25 की। और माई सिस्टर यानी कि मेरी बड़ी बहन मार्गोट, जिसका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में, एंड आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 वर्ष की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेट टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। इमिग्रेट मतलब बस जाना, ठीक है। तो 1933 में मेरे पिताजी हॉलैंड में बस। द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वॉज 36, यानी लेखिका के पिता ने तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि वो 36 के नहीं हो गए। तो लड़कों में शादी करने की ये उम्र 36 ही मेरे ख्याल से बेहतर उम्र होगी, है ना। क्योंकि मेरा जो एक फ्रेंड था जो मेरे साथ में पढ़ता था, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसकी जब शादी हुई थी तब मेरा शायद 11 साल का लड़का था उसमें, जब मेरे दोस्त की शादी हुई। उस समय मेरे दोस्त की उम्र थी आई थिंक 36, और जिस लड़की से शादी हुई थी उसकी उम्र थी 21, है ना। तो लड़कों को शादी करने में इतना टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि लड़कों को पढ़ाई करनी होती है, और पढ़ाई के बाद जॉब भी करनी होती है, क्योंकि जब तक कि जॉब नहीं होगी या फिर आपके पास अच्छा बिजनेस नहीं होगा या फिर आपके पास अच्छा पैसा नहीं होगा, कोई भी लड़की वाला आपको अपनी लड़की नहीं देगा, है ना। तो लड़कों के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, इसीलिए टाइम लग जाता है। और शायद यही बात यहाँ पर भी स्पष्ट हो रही है इस लेसन से, है ना। ये बात हमने इसलिए फोकस करी आप लोगों को कि आप लोगों को जो कंसंट्रेट करना चाहिए, जो ध्यान देना चाहिए, वो अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए। और अपने दोस्त का एग्जाम्पल भी हमने इसीलिए बताया। हालांकि आप लोग सोचोगे सर आपकी शादी जल्दी हो गई, तो मेरी शादी जल्दी इसलिए हो गई थी क्योंकि घर में सबसे बड़े हम ही थे चारों भाइयों में, और मेरे जो पिताजी हैं वो जरा पुराने ख्यालात The domain is not registered with codehub.com. Please contact us on our WhatsApp. तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ा गया था, इसके क्वेश्चंस पहला वाला बता गया था, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा।
दूसरा क्वेश्चन है, द ऑथर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन। लेखक के पिता हॉलैंड कब चले गए? 1933 में। थर्ड पैराग्राफ, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। उस शाम जब मैंने अपना बचा हुआ होमवर्क पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। तो निबंध पर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। वाइल च्यूइंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन, जबकि मैं अपने फाउंटेन पेन का ढक्कन चबा रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड। और कोई भी जब ऐसा करता है तो उसके और शब्दों के बीच में एक बड़ा सा स्पेस बन जाता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट। पर यह ट्रिक थी कि प्रभावी आर्गुमेंट, यानी कि बहस या फिर जो वजह की जाके तर्क दिया जाता है, कि प्रभावी तर्क को दिया जा सके तो प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बात करना क्यों ज़रूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती गई और सोचती गई। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से हमें एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर किसिंग ने हमें दिए थे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं सेटिस्फाइड थी। आई अर्ज, मैंने तर्क किया, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रिक, कि बात करना तो स्टूडेंट्स का अधिकार है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और हालांकि मैं अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करती हूँ कि ये कंट्रोल में रहे, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये जो मेरी आदत है, सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई गिव, मेरी माँ भी इतना ही बोलती है जितना कि मैं बोलती हूँ। इफ़ नॉट मोर देन दैट्स आर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिट ट्रेट्स। और फिर जो गुण आपको अपने माता पिता से वसीयत में मिले होते हैं, उन पर आप कुछ कर नहीं सकते। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड एनी डू आफ्टर डूइंग हर होमवर्क। एनी ने क्या किया अपना होमवर्क करने के पश्चात? हाँ, तो फिर उसने उस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। द फाइन थिंग अबाउट राइटिंग द एसे वॉज टू, प्रभावी तर्क प्रदान करना। फोर्थ पैराग्राफ, आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश की। इट वॉज ब्यूटीफुल, ये सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये पोएम थी एक माँ बतख के बारे में। एंड अ फादर स्वान, और एक पिता हंस के बारे में। कहानी सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। विद 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 बच्चे थे बतख के। डकलिंग्स मतलब बतख के बच्चे। who were biting to get, biting मतलब काटना, get मतलब मर जाना। जो मर गए थे क्योंकि उनको काट लिया था बाय द फादर, पिता ने। पिता कौन था? स्वान यानी हंस। और माँ कौन थी? बतख। बिकॉज ये क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत जगह क्वैक क्वैक करते थे। जैसे बतख होती क्वैक क्वैक किया करती है, तो बहुत जगह क्वैक क्वैक करते थे। लाइकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और जैसा कि आशा की मिस्टर किसिंग ने जोक को सही तरीके से समझा। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपने कमेंट्स भी उसमें ऐड किए। एंड टू द सेवरल अदर क्लासमेट्स एज वेल, और जो क्लासमेट्स थे उनके भी कमेंट्स लिए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद से मुझे बात करने की परमिशन मिल गई। एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और उसके बाद से कि मिस्टर किसिंग भी उन दिनों के बाद से मिस्टर किसिंग भी जोक्स करने लगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द बेबी डकलिंग वर डन टू गेट बिकॉज
कि क्वैक डायरेक्टली, बहुत जगह क्वैक क्वैक करके। अगर स्वान ऑफ एनीज ऐसे सिंबलाइज, स्वान कौन था? मिस्टर कीसिंग कुरनुंगे निशाना बनाया गया कहानी के माध्यम से। बतख के बच्चे क्वैक क्वैक बहुत करते थे, तो उनके पिता स्वान ने उनको काट के मार दिया। तो कविता के माध्यम से एनी ने पूछा मिस्टर कीसिंग अपनी मैथ्स की टीचर से कि मैं बहुत बोलती हूँ, तो क्या मुझे भी मार डालोगे, है ना? तो ये एक चालाकी थी उसकी। एनीवे खैर, चारों स्ट्रैक्स मेरे ख्याल से पूरे हो गए, समरी पूरी हो गई। अब इसे होमवर्क में आपको करके लाओगे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का रह गया वो क्या रह गया? MCQ शॉर्ट और लॉन्ग। क्लियर है?